माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के घर पे मान सम्मान दिया, इज्जत दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और हमारे राज्यसभा के दो सांसद संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, जैसा कि राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117, इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की बात यह है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कंपेनियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आपको कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। आज नीति आयोग की बैठक हम नहीं गए, अरविंद जी भी नहीं गए, हम नहीं गए। कारण क्या? वहां क्या करना है? फोटो खिंचवाने जाते हैं बस। मैंने तो चिट्ठी में लिख के भेज दी, मैंने कहा मेरे पिछले साल वाले भाषण को इस बार भी वही मान लिया जाए, क्योंकि कुछ पिछले साल जो मांगा था वो तो दिया नहीं। आरडीएफ के पैसे नहीं दिए, एनएचएम के पैसे नहीं देते, स्टेट का जो हक बनता है वो देते नहीं है। नीति आयोग में हम फोटो खिंचवाने जाएंगे क्या? मतलब ये मीटिंग करते हैं लेकिन चलाते अपनी मर्जी से हैं, और ऐसा नहीं होगा। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में हर किस्म के फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध होती है। ये चाहते हैं एक ही जैसे फूल हों बस, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जो देश भारत जो है एक माला है, और माला के जो मन के हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए मल्टी कल्चर कंट्री हमारा है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है,
और इसको बचाने के लिए हम आज आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ बुला के इज्जत तो दी। इससे पहले भी किसानों ने जो आंदोलन किया था, तो इन्होंने मुख्यमंत्री तेलंगाना आए चंडीगढ़ में, 700 से ज़्यादा इन्होंने जो शहीद हो गए थे किसान, उनको 2-2 लाख रुपए के चेक भी दे के आए हैं। तो हम लोग पूरे देश को एक मानने वाले हैं। जहाँ अच्छा काम हो रहा हो वहाँ हम जाते हैं। मैं चेक डैम देख के गया था, 2 दिन की मैं विजिट किया था। चेक डैम कैसे बने, हम भी अपना पानी जो है पंजाब का ग्राउंड लेवल पर बचाने के लिए, अच्छी चीज़ सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू। ఇది కాదు కదా, అట్లా కాదు కదా. ఢిల్లీలో ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంది. అండమాన్కు ఢిల్లీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. దట్ యూ షుడ్ నో. those central territories are clearly under the rule of LGs, the direct control of Government of India. But here, it's a very popularly elected government. The government is allowed to function independently like any other state government. That's the order of the Supreme Court, abundantly clear, abundantly. The question here is, if the Government of India doesn't honor the Supreme Court, then what will be the fate of the country? You don't do it yourself, you don't oblige democracy. Even at the instance, at the judgment of Supreme Court, if you don't react, don't act accordingly, then what is the fun? ఎక్కడ తీసుకుపోతారండి దేశాన్ని? ఏం చేయదలుచుకున్నారు? ఈ గవర్నర్లు ఏంది, ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది దేశంలో? గవర్నర్ పిలవడం గవర్నర్ బాధ్యత. ఏది? బడ్జెట్ చేసి పిలవడం స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్. 31st మార్చ్ లోపల ఒకవేళ లేని పరిస్థితి ఉంటే, పాస్ అయ్యే పరిస్థితి లేకపోతే 1 లైన్ చెప్పి, రెస్యూజరీ పవర్ స్పీకర్ దగ్గర ఉంటాయి, 1 లైన్ చెప్పి దాన్ని పాస్ చేయకపోతే స్తంభించిపోతుంది వ్యవస్థ. అట్లాంటి వాడి కోసం పెట్టినటువంటి ఒక అలంకారప్రాయమైన గవర్నర్ పోస్టులను నేను బడ్జెట్ నేను పెట్టనియా, బడ్జెట్ పాస్ కానియా అని ఒక పంజాబ్ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ముందే చెప్పారు కదా. సుప్రీంకోర్టుకు పోయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఆర్డర్లు ఇచ్చే దిక్కుమాలిన గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా చూసినామండి ఇండియాలో? ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉంటుందా? ఇంత సెన్స్లెస్ ఎప్పుడైనా చూసినామా? ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే, ప్రజాస్వామ్యం పరిణతి చెందుతున్న కొద్దికి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరగాలి. డెమోక్రటిక్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ షల్ గ్రో. అట్లాంటిది ఉల్టా రివర్స్ అయిపోయి ఆటవిక రాజ్యంలాగా, పాశవిక రాజ్యంలాగా. నిన్నగాక మొన్ననే కర్ణాటకలో ప్రజలు కర్రుగాల్చి వాద పెట్టారు. వంగి వంగి ఫర్షీ స్థలమందులు వెనకడ ఇట్లా భూమి మీద వెనకడ దండం పెట్టారు. ఆ వంగి వంగి కోద్దండాలు పెట్టినా కూడా తీసి చంపి పడేసారు అక్కడ. దాన్ని చూసినా కనీసం బుద్ధి రావాలి. ఈ పద్ధతి కాదు, మేము చేస్తున్న పని కరెక్ట్ కాదు, ఒక పక్క ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నది. అలా కానే లేదు, వచ్చి ఢిల్లీలో ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కి వ్యతిరేకంగా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కండెమింగ్. మీకు గౌరవం లేదు, దాని మీద కోర్టు పోయినారు, కోర్టు జడ్జిమెంట్